डिस्पाइट टुडेज रिकवरी। तो बेसिकली वो फियर फैक्टर है कि आगे वो 200 डीएमए निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में टेस्ट हो सकता है। आज की रिकवरी से उसे राइट ऑफ नहीं कर सकते वीरू। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग मूव्स हमने देखे आज, जो पुल बैक आया, स्पेशली आईटीसी, द नाइट इन शाइनिंग आर्मर। बताइए इसके अलावा आप किन ट्रेड्स पर नजरें बनाए हुए हैं? हाँ, बस एक आईटीसी आ रहा है, बाकी सबका जिक्र क्या करें हर्षता। अब बिल्कुल सही कहा अनुज ने, अगर आप देखें अब एक हायर एज लोअर एज बन चुका है, लेकिन अभी मेरे को कोई ऐसा मैं स्टॉक फ्यूचर लोकेट नहीं कर पा रहा है जो कि हमारे आखिरी के 1 घंटे की तेजी को बहुत स्ट्रांगली स्पॉन्सर करे। रिलायंस ने सुबह एक इंट्राडे हाई लगाया अगेन टुवर्ड्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन कोलैप्स हुआ वहां से भी। तो मैं एग्जैक्टली अभी ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि शायद कौन सा स्टॉक फ्यूचर इस क्लोजिंग में डोमिनेट करेगा हर्षता। रिलायंस का इंडस्ट्री का सुबह जो हाई था रिलायंस का, वो था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाकी अगर आप देखें आईटी में एक पुल बैक था, वो भी थोड़ा बहुत फिजल आउट हो गया। और मैं अब आता हूँ स्मूथ रोल ओवर्स पे। रोल ओवर्स कैसे हैं कैसे नहीं है इस वक्त के। देखिए अभी भी बैंकिंग में शॉर्ट साइड में ही रोल ओवर्स हो रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप देखें इंट्राडे स्पाइक है तो वो बात दूसरी है, बट अभी भी अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंट्राडे में पुल बैक है, लेकिन मोर और लेस यहाँ पे शॉर्ट रोल ओवर्स ही हुए हैं। कैपिटल गुड्स में एक स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हैं, चाहे वो सिमेंस हो, चाहे कमिंस हो, एलएनटी हो, वोल्टास हो, सब में बदला, यानी जो रोल ओवर कॉस्ट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे एलएनटी और सिमेंस। आईटी में मिड कैप आईटी में मैं फिर कहूँगा हर्षता बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हैं। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एम्फोसिस 86%, 81%, टेक महिंद्रा 74%, कोफोर्ज 68%। मिड कैप आईटी का रोल ओवर बिल्कुल ही डिफरेंट है, बदला, यानी जो रोल ओवर कॉस्ट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एफएमसीजी में एक गोदरेज सीपी अच्छा कर रहा है, लेकिन बाकी अगर आप देखें डाबर, ब्रिटानिया, मैरिको, एशियन पेंट्स, कोई बहुत अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स नहीं है, मतलब लॉन्ग रोल ओवर्स नहीं है। और एक ऑटो में मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड एस्कॉर्ट्स, यहाँ के रोल ओवर्स हाई हैं। और जहाँ तक अदानी ग्रुप का सवाल है, सब में कल से परसों से जो भी रोल ओवर्स हो रहे हैं काफ़ी शॉर्ट साइड पे। आज भी अदानी इंटरप्राइजेस में 82, अदानी पोर्ट्स में 80, अबूजा सीमेंट्स में 80, एसीसी में 76%। ज़्यादातर रोल ओवर्स शॉर्ट साइड पे होते हुए हर्षता। अब जी हाँ वीरू, ये तो वीरू ने बेसिकली आपको सेटअप समझा दिया है कि पोजीशनिंग कैसी हो रही है और किन सेक्टर्स में तेजी की पोजीशंस कैरी की जा रही है और किन में मंदी की। लेकिन इस समय का ट्रेंड अगर आप देखेंगे, कुछ इंडिविजुअल काउंटर्स हैं जो दरअसल आज पूरी लाइमलाइट में दिखाई देंगे। और आईटीसी, जैसे मैं मेंशन भी कर रही थी, वो आज का कह सकते हैं हीरो है, क्योंकि काउंटर 52 वीक हाई पर ट्रेड करता हुआ, इनफैक्ट 392, 393 का हाई इसने कुछ ही देर पहले छुआ था, 1.5% ऊपर है। हिंडाल्को में आज हमने देखा एक अच्छा पुल बैक आया। इंडस टावर में एक अचानक और बड़ा सर्ज तेजी का 3% ऊपर, और गेल जैसे काउंटर्स है। इनफैक्ट आज एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स, इंडियन होटल जैसे स्टॉक्स में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एशियन पेंट हालांकि आज दबाव के घेरे में 2-2.5% नीचे। अदानी एंटरप्राइजेस दबाव में, जी एंटरटेनमेंट लगभग 3% नीचे। हालांकि डेलो से यहाँ पर रिकवरी जरूर आई है, और वो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो एक मेजर लैगर्ड रहा है, वहां पर भी आज हम देख रहे हैं फिर 4% तक का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये कुछ बड़े ट्रेंड्स वाले काउंटर्स हैं। लेकिन आज हमारे साथ हमारे जानकार कौन कौन जुड़ रहा है, इस पैनल को खोलना शुरू करते हैं और फिर उनसे बातचीत होगी कि आपने ट्रेड क्या लेना है। फंडामेंटल्स पर अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी हमारे साथ जुड़ेंगे।